हम शादी के सारे ख्वाब सजा चुके थे। फिर मुझे पता चला कि मेरे सौतेले बाप के रिश्तेदारों में मेरे घर वाले मेरी मंगनी कर रही हैं। तब मैं बहुत रोई और मैंने इसे बोला कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मगर वो नहीं आया और मेरी मंगनी कर दी गई। मंगनी के बाद मैंने इससे राब्ता किया। मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। हमारे दरमियान शादी के बाद वाला रिश्ता भी कायम हो चुका था। मैं दिल से इसे अपना शौहर मान चुकी थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ ने इसे बहुत कॉल्स की कि इसे यहाँ से ले जाओ। जब जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ी वो नहीं आया। फिर वो मुझे बदकार कहकर और तकलीफ़ देने लगा। इसने मुझे ज़हनी मरीज़ा बना कर रख दिया था। फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला, तो मैं फिर से इससे राब्ता करने लगी। वो मुझे मोहब्बत के नाम पर आज भी लूट रहा है। वो मुझसे अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है और मैं इसे करने दे रही हूँ। पता नहीं क्यों है, मगर मैं इसे नहीं छोड़ पा रही हूँ। मुझे मालूम है कि मैं सरासर गलत कर रही हूँ। ना मेरी दुनिया में बख्शिश है और ना आखिरत में, पर मैं क्या करूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अब हराम और हलाल का फ़र्क मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं हर हद तक पागल हो चुकी हूँ इसकी मोहब्बत में। मैंने मोहब्बत के नाम पर ख़ुद को खूब बर्बाद कर लिया है और आज मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ मुझे हर तरफ से सिर्फ मौत नज़र आ रही है। अब मुझे लगता है कि ये सब मेरी मौत के बाद ही ख़त्म होगा और मैं आज ये तस्लीम करती हूँ कि मैं बदकार हूँ।